दोस्तों, इस एक सीमा हैदर के कारण ना जाने कितने लोग एक दूसरे से मरने मारने पर उतारू है, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रख रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जूते चप्पल उठा रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो आज की मेरी ये टॉपिक इसी के लिए है कि कैसे कोई जाकर किसी को कुछ कह देता है तो लोग गालियाँ देने लगते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि सच में क्या ऐसी बात हुई है या सिर्फ लोग मज़े लेने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये जो चेहरा आप लोग अभी देख रहे हैं, जाना पहचाना चेहरा है, इनका नाम है आस्था माँ। इस नाम से इन्होंने चैनल भी बना रखा है और काफ़ी सक्रिय रहती है ये, बहुत ही सामाजिक कार्यों में या किसी भी देश के मुद्दे में आवाज़ उठाती हैं, बुलंद करती हैं। अच्छी बात है इनके लिए। जैसा कि सीमा हैदर के लिए सभी लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं तो ये भी रखती हैं, पर इनकी जो बातें होती हैं वो गाली गलौज से भरी होती है। इनके चैनल पर भी आप जब जाकर देखेंगे तो इनके जो टॉपिक होते हैं वो सीमा से रिलेटेड होते हैं और ये गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, जिसका प्रमाण इनके चैनल पर पड़ा है। ये जितने भी शॉर्ट्स बनाती हैं सीमा के कट करती हैं या देश की दूसरी महिलाओं के कट करती हैं और साथ में फिर गालियाँ देती हैं, ये अपशब्दों का प्रयोग करती हैं। तो ऐसे ही एक दिन रितिमा जी की लाइफ में किसी ने, एक आईडी ने, फेक आईडी थी जो जो अब हम लोग पकड़ चुके हैं कि वो किसकी आईडी है, उसने जाकर वहाँ पर रितिमा जी को लिखा कि ये आस्था माँ गंदी गंदी गालियाँ देती है और बहुत ही गंदा लगता है। उनके चैनल पर ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, जिस पर उन्होंने एक बात कही थी आस्था माँ के लिए कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इतनी उम्र की हैं और वो जो कपड़े पहनती है, मतलब उनका कहने का मतलब था कि वो जो भगवा वस्त्र पहनती हैं और उसके बाद ये जो अपशब्द बोलती हैं तो उन्हें ये शोभा नहीं देती। अब इस बात पर जो फेक आईडी थी वो पहुंच जाती है बजाते रहो के चैनल पर, जहां पर लाइव चल रही होती है श्रावणी मिश्रा की और जहां पर आस्था माँ आई होती हैं। और वहां पहुंचकर वो फेक आईडी जो तांडव मचाती है रितिमा जी के नाम से, वहां पर गंदी गंदी बातें लिखती है और उन्हें कहती कि आस्था माँ को उसने गालियाँ दी हैं, जो कुछ भी किया है, और आस्था माँ उस पर जूते चप्पल उठाती हैं और गंदी गंदी बातें बोलती हैं, यहाँ तक कि वो माँ बाप तक चली जाती हैं और साथ में श्रावणी भी जाती हैं बिना ये सोचे हुए कि ये जो आईडी है वो किसकी है, कहाँ की है, रितिमा कौन है। बिना जाने सोचे समझे ये दोनों के दोनों गंदी गंदी बातें करते हैं। और श्रावणी को तो मैं नहीं कहूँगी, श्रावणी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ उसने भी मजाक उड़ाया। लेकिन आस्था माँ ने तो हद ही पार कर दी है, वो अपनी लाइव में भी उस तरह की गंदगी बोलती हैं और इनके चैनल पर भी बैठकर उन्होंने गंदगी बोली है, जिसका प्रमाण आप लोगों को बजाते रहो चैनल के इधर 2-3 दिन का जब आप देखेंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, किस तरह की बातें की है। और ये सब सुनकर वो आइडियाँ खूब मज़े ले रही हैं कि आज तो हमने रितिमा जी को गालियाँ सुनवा दी। तो अब मैं आस्था माँ और श्रावणी मिश्रा दोनों से कहना चाहती हूँ, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हुए, बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग इतने इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं और बहुत दिन से आप लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं या आप चैनल चला रहे हैं या जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आप काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं लोग, फिर भी आपने इस तरह की आइडियो का सपोर्ट किया और इस तरह की आइडियो ने आपको जाकर कुछ कह दिया तो आपने जो तांडव मचाए, मतलब तांडव का मतलब मेरा कहना बुरे सेंस में नहीं है, आपने जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, अभद्र बातें की, वो आपको शोभा नहीं देती है। आपको जानना चाहिए था कि सच में क्या आपको ऐसा कुछ कहा गया है। आज भी रितिमा जी की वीडियो सारी पड़ी है वहीं की वहीं, उनके लाइव पड़े हैं वहीं के वहीं, जाकर आप सुन लीजिए कि क्या रितिमा जी ने आपको गाली दी थी या नहीं दी थी, या किसी ने कुछ कहा था या नहीं कहा था। अगर नहीं कहा था तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक छोटे से आईडी के कमेंट के कारण आपने जो अपने मुंह से इतने गंदे गंदे वर्ड निकाले, इतने गंदे गंदे शब्द निकाले, तो आपको सोचना समझना जरूर चाहिए कि ऐसे लोग हैं और इनकी एक कैटेगरी है जो घूमती रहती है यूट्यूब चैनलों पर, यहाँ जाकर उसकी बातें, वहाँ जाकर उसकी बातें। तो आप लोग इन चैनलों से, इस तरह के लोगों से बच कर रहिए। चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, इस तरह की आईडी से बच कर रहिए जो आपको इसी तरह करके बरगलाते हैं और आपको हाइपर करते हैं। और इसके बाद आपका रिएक्शन ये होता है कि आप जो कुछ बोल रहे होते आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप बोल क्या रहे हो, गुस्से में कुछ भी कह जाते हो, कुछ भी बोल जाते हो। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी और इस मैटर को मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद ही शॉर्ट आउट कर लें। रितिमा जी ने आपको कभी गालियाँ नहीं दी है, ये जो फेक आईडी है ये अपना पुराना खुन्नस निकाल रहे हैं ये लोग। ये रितिमा जी ने आपको कभी कुछ नहीं कहा, उनके सारे लाइव पढ़े हैं। प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकालिए, जाकर वहाँ देखिए। और वो लॉयर सही में है, वो फर्जी लॉयर नहीं है, वो सही में लॉयर हैं, एडवोकेट हैं वो।
एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, जिन लोगों को लग रहा है कि रितिमा जी या मैं सीमा हैदर का सपोर्ट करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही मैंने कोई वीडियो ऐसी बनाई भी नहीं है और ना मैं करती हूँ सपोर्ट उसका। दूसरी बात मैं ये कह दूँ कि रितिमा जी सपोर्ट नहीं करती हैं, बल्कि जो कानूनी दाव पेच है, कानूनी प्रक्रिया है, उसकी बात करती हैं। और अंदाजे से इंसान पता लगा सकता है कितने दिन में क्या कुछ हुआ है, आगे क्या होगा। तो इस पर उन्हें लोग ट्रोल करते हैं यह कह के कि उसकी बातें होती है सीमा हैदर से। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि आपके पास ज़रूर कॉमन सेंस की कमी है, पर हमारे पास है, तभी हम लोग आगे क्या होने वाला है ये समझ जाते हैं। उससे उसके लिए उस सीमा से बात करने की या उससे मिलने की कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। जो घटनाएं घट रही हैं उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है, और ये बातें अगर हम चैनल पर कह देते हैं तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग किसी भी तरह की किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही विरोध करते हैं। हम लोग न्यूट्रल हैं, बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं। मैं खास करके अपनी बातें कहूँगी, मुझे उसके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज़ उठाने से वो नहीं जाएगी। सरकार की जब मर्जी होगी या जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी होगी, तभी वो कहीं भी जाएगी। तो फिर भी मैं लास्ट में एक बार यही कहूँगी, श्रावणी जी और आस्था माँ दोनों से मैं यही कहूँगी कि आपकी कुछ चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। श्रावणी जी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आस्था माँ की बात कर रही हूँ। आपके चैनल पर जो कुछ भी पड़ा है वो अच्छा नहीं लगता है, आपके रेपुटेशन के हिसाब से बिल्कुल ही गंदा लगता है, रफ लगता है। प्लीज़ इस पर ध्यान। और एक बार रितिमा जी से बात करने की ज़रूर कोशिश करिए, उनके लाइव को देखने की कोशिश करें जहां से ये बातें उठाई गई है कि आपको गालियां दी गई हैं। उन्होंने कहीं कोई गाली नहीं दी है, वहीं के वहीं सारे चीज़ पड़े हैं। आप लोग जाकर ज़रूर देखें, और किसी के भी कमेंट करने पर आप लोग इतने उग्र ना हो जाए कि मुँह से आप कुछ भी निकाल दें, कुछ भी कह दें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, और मैं माफ़ी भी चाहती हूँ अगर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो, लेकिन गौर ज़रूर करिएगा आप लोग। और फिर से एक रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ मैं कि ऐसी आइडियो को आप लोग सपोर्ट ना करें और ऐसी आइडियो के बारे में ध्यान ना दें। अगर ये लोग किसी भी चैनल के बारे में बोलते तो आप ज़रूर चैनल के बारे में जानने की कोशिश करें कि क्या सही में ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये लोग इन लोगों की एक टोली बनी हुई है। ये टोलियाँ सिर्फ लड़वाने का काम करती है, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान के चैनल पर भी पहुँच जाती है, वहाँ भी लड़वाने का काम करती हैं। तो प्लीज़ इन सब से बच कर रहें आप।